my daughter. फिल्म की शुरुआत में हम एक ऑफिसर डैनी को देखते हैं जो अपने डॉक्टर के पास बैठा था, उसे अपनी परेशानी बता रहा था। डैनी को अक्सर अपनी बेटी की याद आया करती थी क्योंकि उसकी बेटी अचानक से गायब हो गई। कई सालों की रिसर्च के बाद भी वो आज तक अपनी बेटी का पता नहीं चला पाया। अब डैनी को उसका एक दोस्त ऑफिसर मैसेज करके बाहर बुलाता है। डैनी का दोस्त बताता है एक बैंक के लॉकर में एक बॉक्स चोरी होने वाला है, इसीलिए ये जल्दी से बैंक पहुंचते हैं। डैनी को एक आदमी पर शक हो रहा था। वो आदमी अब बैंक की तरफ जाता है। डैनी उस आदमी के पीछे बैंक के अंदर चला गया। डैनी जो के बैंक में पहुंच चुका था, वो वहां बैंक के मैनेजर से लॉकर रूम की चाबियां बातों ही बातों में चुरा लेता है। अब जो आदमी बाहर था वो बाहर आकर रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में करके लॉकर रूम से वही बॉक्स लाने का कहता है। दरअसल उस आदमी का नाम लियो है, वो एक हिप्नोटिक था। अंदर डैनी जब इस बॉक्स में देखता है तो उसमें उसकी बेटी की तस्वीर और साथ ही कुछ इंफॉर्मेशंस भी थी। तभी इधर गार्ड्स भी आ जाते हैं। जब डैनी भागकर बाहर आता है तो वहाँ पर वही रिसेप्शन उस ट्रक से उसकी गाड़ी को टक्कर मारती है। इस एक्सीडेंट में रिसेप्शनिस्ट की भी जख्मी हो गई थी, जिसके बाद वो आदमी उसके पास आके बॉक्स ले लेता है जिसमें डैनी की बेटी की सारी इंफॉर्मेशन थी और उसने रिसेप्शनिस्ट के हाथ पे बॉम्ब लगा दिया और वहाँ से चला जाता है। जब डैनी उसको जाते हुए देखता है तो वो उसका पीछा करता है। जहाँ पर दो ऑफिसर्स ने आकर लीव को पकड़ लिया था। यहाँ पर डैनी उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है। जब लीव अपने बॉक्स को देखता है तो वो खाली था। अब जो ऑफिसर्स लीव को पकड़ने वाले थे वो उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो दोनों ऑफिसर खुद एक गन से अपनी जान ले लेते हैं और लीव वहाँ से भाग चुका था। डैनी जब उसके पीछे जाता है तो वो गायब हो जाता है। डैनी जब रात को बैठा लीव के बारे में रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहा था, तभी उसे उसके दोस्त की कॉल आती है। वो कहता है तुम्हें किसी डॉक्टर से मिलना होगा जो हिप्नोटाइज के बारे में जानते हैं। अब डैनी अपने दोस्त की बात मानता है, डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर डैनी को अपना नाम डियाना बताती हैं। यहाँ पर डैनी डियाना को अपनी सारी कहानी के बारे में बताता है। डॉक्टर डियाना कहती हैं तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे अब बहुत गड़बड़ नजर आ रही है। तभी वहाँ वो आदमी एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। वो आदमी मरने से पहले डैनी को बस ये कहता है कि लीव से दूर रहो। डियाना डैनी को ऑफिस में ले आई थी और अब उसे बताती है कि तुमने हिप्नोटाइज के बारे में सुना होगा जो लोगों को कंट्रोल में कर लेता है। डियाना और डैनी दोनों बातें कर रहे थे। वो डियाना से पूछता है कि अगर ये सब बातें सच हैं तो मुझ पर लीव का असर क्यों नहीं हुआ। वो बताती है तुम्हारी जिंदगी में किसी बात का गहरा असर है और ये हादसा तुम्हारी बेटी की अगवा होने का भी हो सकता है। अब ये दोनों मैक्सिको आ गए थे क्योंकि डैनी का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था, इसीलिए उसके कत्ल के इल्जाम में दोनों को पकड़ने का कहा गया था। हर तरफ उनकी खबरें चल रही थी। वहाँ का मैनेजर भी उनको पहचान लेता है। तभी डियाना उस मैनेजर को हिप्नोटाइज कर लेती है। जब ये बाहर आती है तो बाहर लीव पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके अपने साथ उन्हें पकड़ने लाया था। डैनी वहाँ से उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। तभी वहाँ पर उसे सारी ट्रेन्स उड़ती हुई नजर आ रही थी। अब जब ये सब बातें डैनी डियाना को बताता है तो वो कहती है तुम्हें लीव अपने कंट्रोल में करना चाहता है। इन्हें हिप्नोटाइज के बारे में बहुत सी बातों को जानना था, इसीलिए ये एक डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक आदमी मिला था। वो हिप्नोटाइज और लीव के बारे में जानता था। इसीलिए डियाना उस आदमी की बीवी को अगवा करती है और उससे पूछती है कि लीव हमसे क्या चाहता है। वो आदमी बताता है कि उसे डोमेनो चाहिए। डियाना बताती है डोमेनो एक बहुत बड़ा हथियार है क्योंकि वो एक डेवियन कंपनी से जुड़ा हुआ है। इस हथियार से कुछ लोग दुनिया में तबाही फैलाना चाहते थे। जो आदमी उन्हें सब कुछ बता रहा था वो भी लीव के कंट्रोल में था। तभी वहाँ पर लीव आ जाता है जिसने दोनों पर हमला कर दिया था। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लीव के कंट्रोल में थे। डैनी वहाँ पर एक आदमी को मारता है और डैनी डियाना को लेकर बाइक पर ले जाता है जिधर बहुत से ऑफिसर्स लीव के साथ उन्हें पकड़ने आ रहे थे।
थे। डैनी जब इन ऑफिसर्स की आंखों में देखता है तो वो उसे पकड़ने के बजाय लीव को ही पकड़ लेते हैं। इधर डियाना को ये लग रहा था कि डैनी के अंदर बहुत सी अजीब ताकतें हैं। इस बात का पता लगाने ये एक हैकर के पास आते हैं तो उस हैकर ने अचानक से डियाना को पकड़ लिया था। बाद में उस हैकर को पता चलता है कि डियाना तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब ये तीनों मिलकर अंदर आते हैं। हैकर जब उन्हें इस हथियार के बारे में बताने लगता है तभी डैनी एक औरत की तस्वीर देखता है जिसे देखकर वो हैरान हो गया था क्योंकि वो उसकी बीवी की तस्वीर थी। वो जब उस बारे में पूछता है तो हैकर बताता है कि ये एक हिप्नोटिक है। वो उदास होकर कमरे में आकर बैठ जाता है। डैनी को फोन आता है जिसमें कोई उसे डियाना को मारने का कह रहा था। ये बातें सुनकर वो चाकू लेकर डियाना को मारने जाता है। वो जब ये देखती है तो वो समझ गई थी डैनी भी लीव के कंट्रोल में आ चुका है, मगर वो किसी तरह उसे ठीक कर देती है। रात को डैनी दोबारा उठता है क्योंकि उसे अपनी बीवी की बातें सोने नहीं दे रही थी। वो चुपके से आकर डियाना के दोस्त के सिस्टम पे अपनी बीवी के बारे में सारी मालूमात देखने लगता है। जब वो अपने मोबाइल पर अपने साथ अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है तो उसे अपनी बीवी की जगह डियाना नजर आ रही थी। इसके बाद वो अपनी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे मालूम होता है कि डोमेनो असल में उसकी बेटी का दूसरा नाम है। जिस औरत को ख्याल में डैनी अपनी बीवी देखा करता था वो असल में डियाना ही थी। डैनी और डियाना की यादाश्त के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यहाँ पर डियाना आती है तो वो उसे उसकी बेटी के बारे में पूछती है तो अब डैनी को थोड़ा बहुत याद आने लगा था। वो कहता है मैं अपनी बेटी को लेकर भागा था। अब जब डैनी इंडिविजन डिपार्टमेंट के लोगों को अपने सामने आने का कहता है तो सब उसके सामने आ जाते हैं जिनको पहले भी हम लोगों ने डैनी के साथ देखा था। यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर भी था जो कोई और नहीं बल्कि लीव था। उसे हर हाल में डोमेनो चाहिए था, इसीलिए वो डैनी को ये बात बार बार याद करवा रहे थे, मगर डैनी को अभी भी याद नहीं आ रहा था। लीव कहता है हमें ये चीज दोबारा से शुरू करनी होगी। तभी डैनी को ये लोग पकड़कर बेहोश कर देते हैं और एक कुर्सी के साथ बांधकर बिठा दिया जाता है। अब इस पर एक्सपेरिमेंट तजर्बे शुरू कर दिए गए थे। अब इस बार उन्हें ये बात पता चल गई थी कि डैनी की यादाश्त जाने से पहले उसने डायरी में एक जगह का पता लिखा था। जब डियाना उस पते पर आती है तो डैनी के डैड डियाना को बताते हैं कि तुम्हारी यादाश्त पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। तभी वहाँ पर डैनी का दोस्त उन पर हमला कर देता है। जब वो डैनी के मॉम डैड को ऐसे देखती है तो वहाँ डियाना को थोड़ा बहुत याद आता है। इधर डैनी भी पहुँच जाता है। वो बताता है कि डियाना तो कभी डिवीजन का हिस्सा थी ही नहीं। लीव हमारी बेटी को शुरू से ही हासिल करना चाहता था क्योंकि उसके पास हिप्नोटिक ताकत थी। अब वहाँ पर उनकी बेटी आती है। वो लीव की तरफ देखती है। लीव की हालत भी खराब हो गई थी। डिवीजन के सभी लोग एक दूसरे को मारने लगे थे क्योंकि डैनी की बेटी ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। तभी डियाना की बेटी अपनी मॉम को सब याद करवाती है कि आपको एक मास्क मैन ने पकड़ कर रखा हुआ था। ये सारी बातें सुनकर डियाना को सब आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगा कि जब उनकी बेटी पैदा हुई तो वो डिवीजन में थे और वो अपनी बेटी को ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। उसकी ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसी वजह से उन सब कामों से दूर रखने के लिए डैनी ने अपनी बेटी को खुद से दूर रखा और जो मास्क मैन डियाना के पास था वो कोई और नहीं बल्कि डैनी था। उसने डियाना की यादों को मिटा दिया ताकि उनकी बेटी का किसी को भी पता न चल पाए और डिवीजन के लोग उसका गलत इस्तेमाल न करें। उसने अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। डैनी ने अपनी बेटी को अपने मॉम डैड के पास छुपाकर अपनी और अपनी बीवी की यादों को मिटा दिया ताकि डिवीजन वाले कभी भी उसकी बेटी तक ना पहुंच पाएं। अब सबको सब कुछ याद आ जाता है और ये तीनों बहुत खुश थे। इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।